सर्फ व नहव का कोई फायदा नहीं, अब इसको छोड़ देना चाहिए। ऐसा वो लोग कहते हैं जिनको जुबान से कोई सरोकार नहीं होता, लैंग्वेज का बिल्कुल नॉलेज नहीं होता। वगरना अगर आप देखें तो दुनिया में जो फेमस लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेजेस की अपनी अपनी सरफ भी है और नहव भी है। और अगर फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश को देख लें और आप इंग्लिश की सरफ नहव देखें तो आपको अरबिक से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती लगेगी। मिसाल के तौर पे अरबी में जो सर्फ है उसमें एक कॉन्सेप्ट है इदगाम का। आप मादादा से मद्दा बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, इसकी वजह क्या है? मादादा क्यों नहीं पढ़ा जाता, मद्दा ही क्यों पढ़ा जाता है? क्यों? क्योंकि अरब कहते हैं कि मादादा मुश्किल है, मद्दा पढ़ना आसान है, तो दाल का दाल में इदगाम कर दिया गया। एग्जैक्ट यही चीज इंग्लिश में पाई जाती है। इंग्लिश में टू वर्ड्स थे, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दे। आप वो लेट मी को लेट मी नहीं पढ़ते, बल्कि लेट मी, वो जो लेट का टी है वो ट को म में चेंज करते हैं और फिर लेम और मी, और फिर म का म में इदगाम करते हैं और कहते हैं लेमी स्पीक। तो सेम इदगाम इंग्लिश में भी है। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि सर्फ में हम उसको इदगाम कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको एसिमिलेशन कहते हैं। इसी तरह अगर आप तरकीब को देखें, बहुत से लोग मुझे कहते हैं ये आप क्या पुरानी चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं, ये तरकीब का क्या फ़ायदा है? उन बेचारों को पता नहीं है। उतनी अरबी की किताबें तरकीबों की नहीं है जितनी इंग्लिश की लैंग्वेज की कुतुब तरकीबों के ऊपर हैं, जिसको बकायदा डिस्क्रिप्टिव सिंटेक्स कहा जाता है। आप ये देखिए आपके सामने है, ये क्या है? ये इंग्लिश की तरकीब है और इस तरह की सैकड़ों कुतुब आप इंटरनेट से देख सकते हैं। तो असिमिलेशन की एग्जाम्पल और ये इंग्लिश की तरकीबों की एग्जाम्पल आपके सामने इसलिए रखी गई है ताकि आपको पता चले कि ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ अरबिक में नहीं है, ये हर लैंग्वेज में है, हर लैंग्वेज का हिस्सा है। ये चीज़ें ना पुरानी थी ना पुरानी हैं ना कभी भी पुरानी होंगी, क्योंकि जो सर्फ और नहव है उससे कुरान पाक की अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती है।